और अभी हम बच्चे डबल महिमा के अधिकारी भी बनते हैं। बाप समान गुणों में, शक्तियों में मास्टर सागर बनते हैं। और आत्मा की जो संपूर्ण स्टेज की महिमा बाबा बता रहे हैं कि आत्मा सर्व गुणों में संपन्न है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक है। ओम शांति। फैन बंद कर दो, आपका पीछे से आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। ठीक है। तो बाबा हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे आत्मा सर्व गुणों में संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, सर्व मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक है, तो इस महिमा को हमने धारण भी यही संगम युग पर ही करना है और प्रैक्टिकल अनुभव भी हमें अभी करना है। तो इस मुरली में बाबा ने हमें बड़ी डिटेल से बताया है कि 16 कला माना क्या, मर्यादाएं क्या हैं, ये सब बाबा ने बड़े अच्छे से समझाया है। तो इस वाणी को, बाबा के ही महावाक्यों को सुनते हैं। अपने गुणों और अपनी शक्तियों को वरदान रूप में देकर मनुष्य आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ एवं महान बनाने वाले विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा बच्चों का गुणगान कर रहे थे। गुणगान करते देखा कि ड्रामा के अंदर बच्चों का कितना ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। वह भी कल्प में इसी संगम युग पर ही महिमा योग्य बनते हैं। संगम युग तो और भी हैं, लेकिन बाबा इसी संगम युग पर कह रहे हैं कि इसी संगम युग पर ही बच्चे क्या महिमा योग्य बनते हैं। और इसी युग में स्वयं परमात्मा भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम बच्चे कि स्वयं भगवान इसी संगम युग पर आकर हम श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं। बाबा कहते हैं कि इसी समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान मास्टर सागर बनते हो, और जो बाप के गुण हैं व शक्तियां हैं, उन दोनों में मास्टर बनते हो। बच्चे बाप समान मास्टर सागर बनते हैं, और जो शक्तियां, जो गुण बाप में है, उनमें भी हम मास्टरी यही करते हैं। और दूसरा बाबा ने बताया कि साथ साथ आत्मा की स्टेज, श्रेष्ठ स्टेज की महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इस महिमा का भी प्रैक्टिकल में अनुभव अभी करते हैं। दुनिया में तो सिर्फ गुणगान ही करते हैं, लेकिन हम भाग्यशाली बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव अभी करते हैं, इसी संगम युग पर करते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि 16 कलाएं क्या है, मर्यादाएं क्या है। इन सब बातों की नॉलेज इस समय ही धारण करते हो तो ही डबल महिमा योग्य बनते हो। ये सब धारणाएं हमने यही प्रैक्टिकल अनुभव भी की हैं, धारण भी की हैं, तो ही हम बच्चे डबल महिमा के योग्य बनते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि कौन कौन सी दो हमने धारणाएं, कौन कौन सी डबल पूजा, कौन कौन सी डबल महिमा करते हैं बाबा। तो पहला बाबा ने बताया कि डबल महिमा के योग्य बनते हैं जब हम प्रैक्टिकल 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी प्रैक्टिकल अनुभव यहाँ करते हैं, तो हम एक तो डबल महिमा के योग्य बन जाते हैं। फिर 2 जहान के मालिक बनते हो। फिर बाबा ने बताया डबल पूजा के योग्य बनते हो। डबल वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों के अधिकारी बनते हो। डबल ताजधारी बनते हो, डबल अहिंसक बनते हो, और डबल बाप के लाडले और सिकिलदे बनते हो। ये 7 बातें बाबा ने बताई। डबल महिमा, 2 जहां के मालिक,
डबल पूजा, डबल वर्षा, डबल ताजदारी, डबल अहिंसक और डबल बाप के लाडले स्किल के बच्चे। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों की श्रेष्ठता का गुणगान कर रहे थे कि बच्चे कैसे बालक बन विश्व के मालिक के भी बालक बन जाते हैं। बाबा कहते ऐसी अपनी महिमा क्या स्वयं भी सुमिरन कर हर्षित होते हो। इस सुमिरन से कभी भी माया का वार नहीं हो सकता। स्पेशल अंडरलाइन करने वाली बात है कि बच्चे अगर अपनी इसी महिमा का सुमिरन करके अपनी, जैसे बाबा कहते हैं कि हर्षित रहेंगे, तो क्या होगा, माया वार नहीं करेगी। ये बाबा युक्ति बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाप आज देख रहे थे कि कौन कौन से बच्चे किस स्टेज तक पहुंचे हैं। मुख्य बात है बाप समान सर्व गुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं। ये बाबा वो देख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि बाबा देख रहे थे कि कौन से बच्चे किस स्टेज पर पहुंचे हैं। बाप समान सर्व गुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं और सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव किया है। और साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, ये बाबा पूरी डिटेल में बता रहे हैं कौन सी महान स्टेज, की संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है, ये बाबा चेकिंग कर रहे थे। फिर बाबा ने बताया कि गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही है और सर्वगुण संपन्न की अवस्था में यदि एक गुण की भी कमी है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। सतयुग आदि में जो विश्व महाराजन होंगे, अब उनकी वो स्टेज बता रहे हैं कि एक गुण की भी कहीं कमी होगी तो वो फुल महिमा के योग्य नहीं बनेंगे, यानी कि पास विद ऑनर 100 आउट ऑफ 100 नहीं बनेंगे ना। क्योंकि सर्व गुण संपन्न की अवस्था तो केवल गायन ही है, लेकिन क्या है सर्व गुण संपन्न संपूर्ण संपन्न अवस्था। बाबा कहते कि यदि यहाँ कोई कमी रही तो फुल महिमा के योग्य नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो कि सर्व गुणों में से कितने गुणों में और कितने परसेंट में स्वयं में गुणों की कमी है। फिर बाबा आगे 16 कला के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते कि 16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सके और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बना सके। 16 कला का बाबा ने क्या बताया, एक तो सर्व विशेषताओं में संपन्न और जैसा समय वैसा स्वरूप। जैसे हम अभिवाणी सुन रहे हैं तो संगम युग के इस समय पर हम परमात्मा के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं, तो हम स्टूडेंट बनकर बाबा की महावाक्य सुन रहे हैं। और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप, कि अब हम बैठे हैं, अगर मान लो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये संकल्प किया तो हमारा स्वरूप भी वैसा ही बन जाए। ये बाबा समझा रहे हैं कि 16 कला संपन्न का मतलब सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाना। तो बाबा ने कहा कि बाप द्वारा प्राप्त हुए पुरुषार्थ की विधि द्वारा सर्व सिद्धियां समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं की सेवा के प्रति कार्य में लगा सकें। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उन्होंने आवश्यकता प्रमाण वरदान रूप में दे सके। ये सर्व शक्तियां जो बाबा ने हमें दी, इन्हें अनुभव करते हुए भी सेवा में लगा सके। कैसे, सर्व आत्माओं के प्रति कि उन्हें जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो वो हम उन्हें वरदान के रूप में दे सके। फिर बाबा ने कहा कि सर्व बातों में बैलेंस रख सके, अर्थात अभी अभी लवफुल और अभी अभी लाफुल बन सके। जो 16 कला संपन्न होगा उन्हें बैलेंस रखना भी आएगा। ऐसे नहीं कि अगर लवफुल बने तो लवफुल ही बनते जाएं, कमी कमजोरियों को देखें ही ना। लेकिन जहाँ लवफुल बनना है वहाँ लवफुल, और जहाँ बैलेंस रखना है लव और लो का, वहाँ बैलेंस भी रख सके। जहाँ लवफुल बनना हो वहाँ लवफुल भी बन सके। फिर बाबा ने कहा अभी अभी महाकाली रूप
और अभी अभी शीतला रूप बन सके। कहाँ हमें, जहाँ हमारी धारणाओं पर कोई बात आती है, वहाँ हमें महाकाली बनकर अपनी धारणाओं पर भी अड़े रहना है। कहाँ महाकाली बनना है और कहाँ हमें शीतला देवी भी बनना है, शीतल स्वरूप भी बनना है, ये भी हमें पता हो। तो बाबा ने कहा ऐसी सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न ऐसी सारी विशेषताएं धारण करना ही कहा जाएगा 16 कला संपन्न। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए। एक तो सर्व कर्मेंद्रियों पर, और जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, बाबा ने इन्हें कहा कि सर्व आत्मिक शक्तियां, जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, इन सर्व पर भी अधिकार चाहिए। तो बाबा कहते ऐसा अधिकारी ही 16 कला संपन्न बन सकता है। जिनमें ये सारी विशेषताएं होंगी वो ही 16 कला संपन्न बन सकता है। फिर बाबा ने कहा कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता और ना ही अनुभव करा सकता है। इसी रीति से बाबा कहते अपने को चेक करो कि सर्व विशेषताएं धारण की हैं, अर्थात 16 कला संपन्न बने हैं। यहाँ तक बाबा ने हमें 16 कला के बारे में समझाया। आगे बाबा हमें संपूर्ण निर्विकारी के बारे में बता रहे हैं कि संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्व विकार, सर्व वंश सहित अंश मात्र भी, अर्थात संकल्प व स्वप्न मात्र में भी ना हो। बाबा जो हमें संपूर्ण निर्विकारी बना रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? कोई भी विकार हो वो एक तो अंश वंश सहित ना हो, फिर ना ही संकल्पों में हो, ना ही स्वप्न में भी हो। इतना हमें अटेंशन रखना है। तो बाबा कहते हैं उसको कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। आगे फिर बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम की डेफिनेशन बता रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड और हर कदम श्रीमत अनुसार, अर्थात मर्यादा के प्रमाण हो। एक एक संकल्प पर अटेंशन, एक एक सेकंड पर अटेंशन, हर कदम पर अटेंशन, कि हर संकल्प, हर सेकंड और हर कदम क्या हो? श्रीमत के अनुसार हो। जो मर्यादाएं बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक बताई हैं, उन सर्व मर्यादाओं में हम श्रीमत अनुसार चले। इतनी अटेंशन। तो बाबा कहते हैं संकल्प भी व एक कदम भी ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के बाहर ना हो। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो। और भी महीन चेकिंग बाबा ने क्या बताया कि अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर कदम एक तो मर्यादा के अनुकूल हो, हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति, हमारा ओरा यानी कि, और हमारी दृष्टि सदा ही क्या हो? मर्यादा के प्रमाण हो। तो बाबा कहते ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हो? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम इतनी महीन चेकिंग कहाँ तक की है। तो आज बाबा ने 16 कला के बारे में, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में आज की वाणी तक बताया। बाकी हम कल सुनेंगे। थैंक यू। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर सभी अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जी, तो आज बाबा ने क्या कहा हम सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, गंगा बहन बोलिए। आज आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेकर रात तक हर हर कदम मर्यादा अनुकूल हो। स्मृति वृत्ति दृष्टि सब मर्यादा के अनुकूल हो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम ये शांति दीदी। सोनू बहन है। हाँ जी, जिन्होंने हैंड रेज किया वो पहले बोलेंगे। ओके ओके दीदी। ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि हम आत्मा कितने भाग्यशाली है जो इस समय इस युग में स्वयं परमात्मा भी आपसे आप आत्मा की महिमा गाते हैं। इस समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक इस महानता को कहाँ तक हम जीवन में लाया इसके बारे में बाबा ने बताया और चेक करने के लिए भी बाबा ने बताया। बाबा ने बोला सर्वगुण संपन्न माना सर्वगुणों में कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में हम धारण किया और 16 कला माना सर्व विशेषताओं में संपन्न जैसा समय ऐसा स्वरूप बना सके और जैसा संकल्प ऐसा स्वरूप में ला सके। संपूर्ण हम ला सके। सर्व बातों में बैलेंस रखना अर्थात अभी अभी लव फुल और अभी लव फुल बनेंगे फिर अभी अभी महाकाली और अभी अभी शीतला का रूप बनेंगे और संपूर्ण निर्विकारी माना सर्व विकार सर्व वंश सहित अंश मात्र भी संकल्प हुआ स्वप्न मात्र में भी ना हो और मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे बाबा ने बताया हर संकल्प हर सेकेंड और हर कदम सीमत अनुसार मर्यादा प्रमाण होना है। बाबा ने बोला स्मृति से ही स्वरूप बनता है। तो अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हम विभिन्न स्वरूप को और हम विभिन्न स्वरूप में हमारा हर स्मृति हर वृत्ति और दृष्टि भी सदा मर्यादा प्रमाण होना चाहिए। ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ जी, सोनी बहन आप बताइए। हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा बच्चों का गुणगान कर रहे हैं। बाप दादा का सम्मान कितना, बच्चों का सम्मान कितना ऊंचा उठा रहे हैं। बाबा ने कहा ड्रामा के अंदर बच्चों का कितना ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। डबल महिमा के अधिकारी बनते हैं, माना कल्प में इसी संगम युग पर महिमा योग्य बनते हैं। डबल महिमा के अधिकारी बनते हैं क्योंकि एक तो बाप भी महिमा करते हैं बच्चों की और सारे कल्प में भी और महिमा उनकी और दुनिया भी महिमा करती है उनकी अभी। और एक बाप समान मास्टर सागर बनते हो। जो बाप के गुण और शक्तियां हैं वह सब इन दोनों में सागर बनते हैं, बाबा समान बन जाते हैं। फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तो बनते ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनते हैं। फिर ये भी देवी देवताओं की महिमा हो गई जैसे, तो वो उनके उस स्वरूप में उनकी महिमा हो गई। तो डबल दो जहां के मालिक बनते हो, इस दुनिया के भी मालिक, नई दुनिया के भी मालिक बनेंगे। तो अभी हम ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं, तीनों लोगों को जानने वाले बन जाते हैं। मास्टर त्रिलोकीनाथ जैसे कल कहा मास्टर भगवान बन जाते हैं। डबल पूजा के योग्य बनते हैं क्योंकि हमारी शालिग्राम रूप में भी पूजा होती है, देवी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। डबल वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति इन दोनों के अधिकारी बनते हैं। डबल ताजदारी बनते हैं, माना डबल ताज होता है, पवित्रता का ताज और हमारा जो स्टेटस का ताज स्टेटस का सिंबल है वो ताज भी होता है हमारा, अभी जिम्मेवारी का ताज है। डबल अहिंसक बनते हो, माना अहिंसा परम धर्म है हमारे लिए।
माना जो क्रोध की हिंसा है, काम कटारी की हिंसा, ये सब हम नहीं करते हैं। डबल अहिंसक, डबल बाप के लाडले और सिखी लदे, माना ब्रह्मा बाबा के भी प्यारे और शिव बाबा के भी लाडले। तो ऐसे बच्चों की श्रेष्ठता का गुणगान बाबा कर रहे थे। तो बच्चे कैसे मालिक बन विश्व के मालिक के भी मालिक बनते हैं। तो बाबा ने ऐसा हमारा सम्मान उठाया। ऐसी महिमा को सुमरन करते बाबा ने कहा, हर्षित हो तो माया कभी वार कर ही नहीं सकेगी। शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, भारती जी सर आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमें बाबा ने जो डबल अहिंसक, डबल ताजधारी बनाया है, विश्व का मालिक बनाया है, तो ऐसे गुणगान कर बाबा हमारा गुणगान कर रहे हैं। और इसी संगम पर हम श्रेष्ठ बाबा के श्रेष्ठ और डबल बाप के बच्चे बनते हैं। तो बाबा ने कहा है कि बाप समान सर्वगुण में मास्टर सागर और सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करना है। और साथ साथ आत्मा की सर्वश्रेष्ठ महान स्टेज है, श्रेष्ठ और महान स्टेज है। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। और बाबा कहते हैं कि गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही नहीं, लेकिन सर्व गुण संपन्न की अवस्था में यदि एक भी गुण कमी है तो उन्हें कुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। तो हमें बाबा कहते कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनना है, और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में लाना है। और बाप द्वारा हमें प्राप्त हुए पुरुषार्थ के विधि द्वारा सर्व सिद्धियां समय पर स्वयं के प्रति सर्व आत्माओं के सेवा के प्रति कार्य में लाना है। और बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उनकी आवश्यकता प्रमाण उन्हें वरदान रूप में हमें देना है। और सर्व बातों में बैलेंस रखना है। अभी अभी लवफुल और अभी अभी लवफुल बनना है। तो बाबा कहते हैं अभी अभी महाकाली रूप और अभी अभी शीतलता का रूप बनना है। ऐसी सर्व शक्तियां, सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपूर्ण बनना है। इसीलिए हमें सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सब पर अधिकारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी गीता बहन बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলতে इस संगम पर तुम बच्चे डबल महिमा के अधिकारी बनते हो, एक बाप समान गुण और शक्तियों के मास्टर सागर बनते हो। साथ साथ आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज की महिमा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम के योग्य बनते हो। 16 कला संपन्न बनने के सर्व कर्मेंद्रिय और सर्व आत्मिक शक्तियों पर अधिकार चाहिए। ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ जी रीमा बहन बोलिए। ओम शांति। रीमा बहन। आज प्यारे बाबा ने ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने जैसे कि देवताओं की महिमा, सतयुग के देवताओं की महिमा, 16 कला संपन्न, संपूर्ण, तो उसमें जो बाबा ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड और हर कदम श्रीमत अनुसार हो। जैसे सूक्ष्म मर्यादाएं बाबा बताते हैं ना, कि कई सारी मर्यादाएं हैं जो हमें ब्राह्मण जीवन में अगर नहीं उसका पालन करते हैं तो बहुत पाप बनता है, और वो पाप इकट्ठा होते होते फिर वो हमें नीरस बना देता है ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या से। तो जैसे कि कुछ मर्यादाएं हैं कि हमें समय को वेस्ट नहीं करना, अमृत वेले से रात तक अपने समय को सफल करना है। भाषा होती, भाषा की मर्यादा है कि दुख देने वाली नहीं बोलने, किसी को सुख देना, सुख लेना है। और बाबा ने कहा कि मधुर महावाक्य बोलने हैं। इसी तरह संकल्पों की भी मर्यादा है कि क्या सोचना है। कितना बाबा ने मुरली भी, अव्यक्त वाणी भी चली है कि श्रेष्ठ खजाना है संकल्पों का, कि किसी की कमजोरी, ईर्ष्या, पुराने संकल्प नहीं करने हैं, शुभ भावना, शुभ भाव कामना के संकल्प करने हैं। फिर मर्यादा है कि किसी से बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना। और जो संबंध है हमारे, तो लौकिक
जो संबंध है उनको अलौकिक में कन्वर्ट करना। इसी तरह भोजन की भी मर्यादा है कि बाबा की याद में बाबा के योग युक्त होके भोजन बनाओ, योग युक्त होके ग्रहण करना है। इसी तरह अपनी ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की भी मर्यादा है। फिर पंक्चुअलिटी की भी, कि क्लास में जाते हैं तो समय से पूर्व जाएं। इसी तरह इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या होना है, अंदर बाहर एक समान, दृष्टि भी हमारी पवित्र हो। इसी तरह की जैसे सेंटर पे भी बिजनेस की चर्चा नहीं करना, जोर जोर से हंसी मजाक। तो इस तरह कुछ सूक्ष्म जो मर्यादाएं हैं, तो इनका पालन करने से हम अपने आप को श्रेष्ठ सफल जीवन, ब्राह्मण जीवन बना सकते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। यानी कि हर सेकंड, हर संकल्प, हर कदम, सब कुछ आ गया ना जो आपने इसमें बोला कि महीन ते महीन चेकिंग कर लिए ना। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, सवित्र ओम वर्मा शांति। जी, संपन्न बहन, हाँ जी, आप कंटिन्यू करो। आज हमें एक अर्थ समझ में आया कि अगर किसी आत्मा के प्रति हमारी भावना भाई भाई की नहीं है ना, तो वो विकारी भावना ही है। क्योंकि अगर मेरी शुद्ध आत्मिक भावना उस आत्मा के प्रति नहीं है कि ये मेरा भाई है, तो कहीं ना कहीं वो अंश हमारा रहता है कामना का, इच्छा का, कि ये हमें अटेंशन दे, ये हमें अ, पूछे, ये हमारी तारीफ करे। तो कहीं ना कहीं ये भाव रहता है, जो भी एक अपवित्रता ही आती है, जो भी काम विकार का एक अंश ही है। तो मान लीजिए अगर किसी आत्मा के प्रति मैं भाई की दृष्टि नहीं रखती हूँ, तो वो टोटली टोटली वो काम विकार है वहां पर। तो ये भावना शिफ्ट होकर के हमारी भाई भाई की भावना होनी चाहिए। दूसरी बात, आज विशेषताओं का अर्थ बहुत क्लियरली समझ में आया कि बाबा 16 कला संपन्न बनना कहता किसको है। एक तो बाबा ने अर्थ बताया कि जिस समय जैसे स्वरूप की जरूरत है, जैसे मैं अगर किसी को पढ़ा रही हूँ तो उस वक्त मेरा स्वरूप कैसा होना चाहिए, अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो उस वक्त मेरा स्वरूप कैसा होना चाहिए, अगर मैं किसी से व्यवहार में आ रही हूँ तो उस वक्त मेरा स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो जैसा समय वैसी स्थिति बना लेना, वैसा ही अपना स्वरूप बना लेना, इसको बाबा विशेषता कहता है। दूसरी चीज, बाबा कहता है कि बैलेंस बनाना, जैसे लव और लो का बैलेंस बनाना, सुख दुख का बैलेंस बनाना, महाकाली शीतला का बैलेंस बनाना। तो ये बैलेंस बनाना लव का और लो फुल का, तो ये बैलेंस बनाने को विशेषता कहा जाता है कि आपको जब ये चीज आ जाती है, माना आप विशेष हो, आपके अंदर सारी विशेषताएं हैं। तीसरा, बाबा ने जो हमें समय प्रमाण, जो भी हमें पुरुषार्थ की विधियां बताई हैं, जब मैं उससे पुरुषार्थ करती हूँ और पुरुषार्थ करने से जब मुझे कुछ प्राप्ति हो जाती है, तो उस चीज को, उस सिद्धि को, उस फल को मैं अनेक आत्माओं की सेवा के अंदर लगाऊंगा। अगर मैं उसको यूज ही नहीं करती हूँ, तो फिर मैं विशेष कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की विशेषताओं को मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाती हूँ। तो तीन बातें यहाँ पर मेन है, जैसा समय वैसा स्वरूप, अपनी विशेषताओं को, अपनी सिद्धियों को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाना, तीसरा बैलेंस बनाना। ये तीन बातें ऐसी हैं जो अगर समझ में आती है तो हम संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बन ही जाते हैं। और इसके लिए बाबा ने विशेष अटेंशन बताया है कुछ बातों का। सबसे पहले तो हम अपने बॉडी को ही कंट्रोल में करें, कि यानी कि सर्व कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करें। दूसरा, अपनी आत्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करे, क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए आत्मिक स्वरूप होना चाहिए, और आत्मा जब अपने शक्ति स्वरूप को फील करती है तब वो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके बैठती है। जब कर्मेंद्रिय कंट्रोल में हो जाती है तो फिर मन पर अटेंशन जाता है, मन के संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वो बुद्धि बाबा में एकाग्र हो जाती है। तो मन और बुद्धि जब दोनों बाबा में कनेक्टेड हो जाती है, उसकी एनर्जी का फ्लो हमारे भीतर आता है, जो पुराने संस्कार है उनको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर सर्व कर्मेंद्री, फिर सारी शक्ति, फिर मन बुद्धि और संस्कार, इन पर अधिकार होगा ना, तब हमारे अंदर सारी विशेषताएं आएंगी। ओम शांति। जी
शांति। यहाँ पर बहन ने जो बताया, तो यहाँ पर आत्मा का जो उन्होंने बताया कि हमने कर्मेंद्रियों से जो टचिंग बाबा से लेनी, तो इसके लिए हमें आत्म अभिमानी होकर बैठना पड़ेगा। और बाबा ने जो आज की संपूर्ण बनने के लिए जो सर्व योग्यताओं में संपन्न और गायन और पूजन और फिर डबल अहिंसक बच्चों, वो तो बाबा ने बताया, तो डबल अहिंसक के लिए हमें इस संगम युग पर जो बाबा अधिकारी बनाते हैं हमें, तो उसके लिए हमें जो अमृता से लेकर रात तक जो हम आपने अभी बताया कि हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म, हर ईश्वर अर्थ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अपने ऊपर बहुत चेकिंग देनी है। और ऐसे डबल अहिंसक याद में रखना है, क्योंकि स्वतंत्रान जो नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें ये भी चेकिंग करनी है कि हम अपनी आत्मा को डाउन ले जा करके हमें उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, तो वो चेकिंग आज बहुत जरूरी मुझे लगी, क्योंकि व्यक्तियों के अंदर जो सर्ववंश है, तो उससे अंश मात्र भी हमारे अंदर नहीं होनी। और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के अनुसार मुझ आत्मा को तो लग रहा है कि ये स्टेज हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर हमें अपने को साक्षियों के ड्रामा देखना है, क्योंकि विनाश की वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। जगह जगह कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पे कुछ भी घटना नहीं घट रही। तो ये संपूर्ण स्टेज लाने के लिए पढ़ना भी है, पढ़ाना भी, और खुद को भी हर सेकंड, जैसे बहन ने बताया कि कौन सी स्थिति में बैठे हो, कोई भी पता नहीं चल रहा है हमें कि क्या हो रहा, लेकिन बाबा जो ये मुरली बता रहा है, यहाँ पर इतना अटेंशन देना है और चेकिंग करनी है कि मैं उस बाप द्वारा दिए गए इस ज्ञान को कैसे ले रही हूँ, और मैं स्वरूप में हूँ कि नहीं। अगर नहीं है तो हमारी ये निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम स्टेज नहीं बन सकती। ओम शांति। जी, जैसे ना बाबा ने इसके अंदर कहा ना कि दिव्य बुद्धि का खून करते हो, फिर चिल्लाते हो कि नहीं चाहता था, हो गया। तो जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है ना, तो हम तुरंत ये देखें कि अगर बाबा यहाँ पर होता है तो बाबा क्या करता। इसी को कहते हैं ना ईश्वरीय विवेक, ईश्वरीय बुद्धि, दिव्य बुद्धि जो बाबा ने हमें दी है। जैसे बाबा सोचता है वैसे हम सोचे, लेकिन क्या करते हैं ना, बाबा क्या करे इस समय पे समझ में ही नहीं आ रहा। इतना कह देना मात्र भी जैसे अपनी बुद्धि का ह्रास कर दिया हमने, खून कर दिया अपनी बुद्धि का। हर वक्त अपनी बुद्धि के अंदर दिव्यता समाई हुई हो, ज्ञान समाया हुआ हो। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा व्यर्थ चलाते हैं ना, तो भी उस वक्त बुद्धि ओरिजिनल जो दिव्य बुद्धि है वो नहीं रहती है, तो फिर माया का विवेक चलता है, माया अपना हिसाब से हमें चलाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं पर मत कुसंग, माया के वश, परिस्थिति के वश होकर चलाते हो अपने आप को। लेकिन यहाँ पर करना क्या चाहिए था, ईश्वरीय बुद्धि का यूज करना चाहिए था। तो जब भी हम किसी भी बात को देखें, किसी भी व्यक्ति को देखें, कोई भी परिस्थिति को देखें, सीधा परम धाम में बाबा के पास बिंदु बनकर बैठो और बिंदु बाबा से बोलो कि बाबा अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो फिर वो बुद्धि होगी बाबा की, बाबा सही गाइडेंस देगा, और फिर मैं उस ड्रामा के पार्ट को साक्षी होकर के देख सकती हूँ और फिर उस ईश्वरीय बुद्धि के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति बना सकती हूँ। तो फिर दिव्य बुद्धि का खून होने से बच जाएगा और डबल अहिंसक बन जाएगा। अरुणा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने बैलेंस रखना चाहिए कहा ना कि लव और लॉ का बैलेंस रखना चाहिए। तो ऐसे बाबा ने कहा है कि जैसे आत्मा से लव है, लेकिन जब आप किसी आत्मा ने जो धन मांगा तो ये धन दे तो ये यथार्थ है का नहीं, ये दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। तो लव और लॉ का बैलेंस रखना है। और महाकाली का बाबा ने कहा है तो पांचों विकारों पर महाकाली भी बनना है, लेकिन जब आत्मा के प्रति ही राम दिल रखना चाहिए। ओम शांति। सही है।
आत्मा के प्रति रहम दिल। रहम दिल बनने के लिए पहले तो स्वयं पर रहम करना आवश्यक है। विजय भाई को। ओम शांति। इसमें जो एक बुद्धि के लिए भी कहा है ना, तो इसके लिए भी हमें हमारी बुद्धि जो है ईश्वरीय बुद्धि है। वे बुद्धि कहाँ कहाँ पे जाती है, कैसा उसने हमें बताया, उसके मर्यादा क्या है। इसी तरीके से ना भाव भावना, हम बोलते तो हैं मोटा मोटर में, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, पर उसके पीछे भाव और भावना क्या है, उस पर भी अटेंशन देना है। ऐसे ही ना बुद्धि को जैसे समझने के लिए, बोले बुद्धि के 4 पार्ट हैं। जैसे चित्त, चित्त में हमारी क्या पिक्चर्स हैं, ऐसे ही जो है दिल, दिल में हमेशा गुण है, किसी का अवगुण तो नहीं है। ऐसे ही जो कहते हैं ना विवेक, अभी बहन ने भी डिस्कस किया था, ईश्वरीय विवेक है, तभी हम वो निर्णय कर पाएंगे कि बुद्धि बाप के समान है। तो इतनी बारीकी बारीकी से जैसे जैसे बाबा ने बताया, इसी हिसाब से ध्यान देंगे, तब वो स्टेज के हम नजदीक या वहां पहुंच पाएंगे। ओम शांति। और झूठ बोलना को भी बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। झूठ बोलना माना मैंने बाबा को कह दिया, बाबा ये तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, हाँ सब कुछ तेरा, और फिर मैं बार बार इस देह के बारे में आकर के बैठ जाती हूँ, मेरा बिल्कुल। कल देह, कल मैंने हाँ, ये कल सब आएंगे सारे सारे, ये कल आएंगे। धोखा देना, झूठ देना, जिसको हम समझते नहीं है, बाबा ने बड़ी गहरे तरीके से समझाया है कल के पाठ में। अच्छा। बिल्कुल। तो अभी हमें इन सब बातों का गहराई से ध्यान देना है, लेकिन सब चीजें होंगी तभी कंप्लीट ना, जब हमारी स्थिति आत्मिक होगी, जब आत्माभिमानी स्टेज होगी, देह से न्यारेपन का अनुभव हमें होगा। क्योंकि देह तो फंसाएगी ही ना, देह जब तक है तब तक तो माया आएगी ना, माया अंत तक आएगी, क्योंकि देह है। देह से डिटैच हो जाना, तब हमारी स्थिति हमारी अपनी बनेगी। सावित्री दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर भाई ने भी बताया, आपने भी, तो ये संगम योगी जो हमारे को गॉडली गिफ्ट है, जो दिव्य बुद्धि बाबा ने हमें दी है, जो दिव्य बुद्धि वाला होगा वो कभी भी दुख नहीं आएगा, वो धोखे से भी मुक्त रहेगा, क्योंकि दिव्य बुद्धि वाला धोखे में नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की अनुभूति नहीं होगी तो सदा सेफ है। तो इसका मतलब है कि हमारी चेकिंग ठीक चली हुई है, क्योंकि आपदाओं से भी वो मुक्त रहेगा। और बाबा ने इसके महत्व को कितना बढ़ाया है, तो हमें इस गिफ्ट को, इस दिव्य बुद्धि को बड़े संभाल कर रखना है। और इस चेकिंग के लिए हमें सारे दिन शक्तिशाली बाबा के साथ जुड़ करके रहना है, और अशरीरी बन करके अपने को आत्मिक स्मृति में रखना। ओम शांति। एक बाप दूसरा न कोई, हाँ ऐसे धोखा नहीं देना अपने आप को, सिर्फ एक बाबा, बस आप ही मेरे सब कुछ हो, बाबा बस आप ही के संग उठूं बैठूं खाऊं पीऊं, और है बुद्धि में कोई दूसरा और तो वो भी नहीं चलाना है। बाबा एक तो मतलब एक ही बस, हर सेकंड हर पल चेकिंग करनी पड़ेगी इसके लिए कि मेरी बुद्धि में बाबा के अलावा कुछ और तो नहीं आया, कोई अन्य बात का संकल्प तो नहीं आया। तो जब ये चेकिंग चलेगी ना, तब हमें पता चलेगा कितना सच्चा होके हम बाबा के साथ चल रहे हैं, और वो केवल तभी होगा जब हम सेकंड सेकंड में अपना अटेंशन रखेंगे हर बात पर। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा सभी का मनन चिंतन रहा। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखाई दे।
जी सोनिया बहन, आप होमवर्क दे सकते हो और 2-3 मिनट योग भी करा सकते हो। जी, ओम शांति। बहुत सुंदर डिस्कशन हुई। तो क्या उसका निचोड़ निकला कि जैसे बाबा ने तो हमें सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बना दिया। लेकिन हमें क्या करना है? सारा दिन अटेंशन रखनी है। कोई भी कर्म करते समय हमने देखना है कि क्या मेरा ये कर्म बाप समान है। यदि हम इतनी महीन चेकिंग कर लेंगे तो क्या कि मेरे सारा कर्म सारा दिन कैसा होगा? ब्रह्मा बाप के समान ना, क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आगे आगे रखा है। और क्या है कि फॉलो बाबा, ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं करना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। हर कर्म करते वक्त अटेंशन रखना है कि मेरा कर्म बाप समान है क्या। तो अभी थोड़ी देर के लिए अपने स्वरूप पर स्थित हो जाएं। बाबा ने जो ये सारी विशेषताएं धारण करने के लिए कही है, तो हम कैसे बन सकेंगे? बाबा ने ही बताया कि जब सर्व कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि संस्कार, जो कि हमारी आत्मिक शक्तियां हैं, इन पर हमारा पूरा अधिकार होगा। तो निहारे भ्रिकुटी की कुटिया में मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा जो मेरा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार है। अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर भी पूरा अधिकार मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा जब मेरा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर पूरा अटेंशन, पूरा अधिकार है, तो स्वतः ही मेरा हर कदम बाप समान मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ। मीठे बाबा की आशाओं का दीपक मैं सर्व गुणों में संपन्न, 16 कलाओं में संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक्स बाप दादा, थैंक्स परिवार, थैंक्स। थैंक यू परिवार। Nice day. गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति। शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।